ऐसा क्या हो गया है हमको? अरबों की आबादी हो गई है, ऐसा लगता है कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य जाति इस धरती पर फैल गई है। आज सब कुछ है हमारे आपके पास, संसाधन है, ऊर्जा है। जाकर के पूछो पिछली पीढ़ी से शिक्षा कितनी मुश्किल थी। जिले में एक विद्यालय हुआ करता था, जाकर के पूछो उससे पिछली पीढ़ी से, तो आपको पता चलेगा जिंदगी में कितनी दुश्वारियां थी और शिक्षा ग्रहण करना कितना मुश्किल था। और आज परिस्थितियां भिन्न है। गली गली में आज हजारों की संख्या में विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, लेकिन फिर भी जब साहित्य की उड़ान की बात आती है तो वही अभिज्ञान शकुंतलम, वही मेघदूतम, वही कालिदास। वैज्ञानिक प्रतिभाओं की बात आती है तो वही गिने चुने दो चार नाम, आइंस्टीन, न्यूटन। चित्रकारी की बात आती है तो वही पैब्लो पिकासो, वही एमएफ हुसैन। ऐसा क्या हो गया है, हमसे आपसे क्या भूल हो गई है कि हमने एक औसत समाज को जन्म दिया है। यही एक जागरण है और यही एक अलग है जिसको लेकर के बच्चों मैं आपके बीच आया हूं। और मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरी भावना नहीं है, इट इज नॉट माई विम्स एंड फैंसीज। मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ पूरे होशो आवाज में कह रहा हूँ और पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण के तहत कर रहा हूँ। इसलिए समाज में मैं किसी भी बहस के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा औसत। यही वो जागरण है जिसको लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ये मेरे लिए गायत्री महामंत्र नहीं है। मेरे लिए जो गायत्री महामंत्र है बच्चों, वो ये है, तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत है। जितनी देर भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस मंत्र को बार बार दोहराऊंगा कि तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत है। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ये किसी कवि की कल्पना नहीं है, ये हमारे आपके बारे में गाया गया सबसे बड़ा गीत है। यही वो जागरण है जिसको मैं लेकर के आपके बीच आया हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है यदि ये समाज मेरे साथ मिलकर के इस महायज्ञ में पूर्ण आहुतियां देता है, कोई वजह नहीं है कि हम इस समाज में इन बच्चों में जो यहाँ उपस्थित हैं हजारों आइंस्टीन, तुलसीदास, कालिदास, पैब्लो पिकासो को पैदा कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ ये हमारे मंदिर की आरती हो, मैं चाहता हूँ ये हमारे विद्यालय प्रांगण का गीत हो, मैं चाहता हूँ ये मस्जिद की अजान हो। मेरे बच्चों के आसपास दिन रात उन्हें याद दिलाया जाए कि बच्चों जागो, उठो, पहचानो अपने आप को। और तुम्हारी पहचान है, तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत है। यही वो जागरण है, यही वो अलग है जिसको लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा, यदि आप में से कोई एक भी जाग सका तो मैं समझूंगा मुझे मंडावर आने का मेरा प्रसाद मिल गया और मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन जब मैं इस तराने को छेड़ता हूँ कि बच्चों उठो, जागो, पहचानो अपने आप को, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, तो मेरे बच्चों को भरोसा नहीं आता है। जब मैं ये उद्घोष करता हूँ कि बच्चों तुम आइंस्टीन, न्यूटन, कालिदास, पैब्लो पिकासो से परे हो, तो मेरे बच्चों को भरोसा नहीं आता है। आज यही भरोसा दिलाने मैं आपके बीच आया हूं। और मैंने कहा ना, मेरा विश्लेषण वैज्ञानिक है। हम और आप मिलकर के आइए कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में उतरते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो जहर है औसतपन का इतना गहरा है कि अजय प्रताप सिंह के हजारों बार बोल देने से कि तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं, ये जहर तुम्हारे दिलो दिमाग से निकलने वाला नहीं है। सवाल दिलो दिमाग का होता तो फिर भी काम आसान होता। ये जहर तुम्हारे खून में, हड्डी और मांस मज्जा में चला गया है। फिर भी मैं एक पूरी कोशिश करूंगा और इस यज्ञ में पूरे समाज का मैं आह्वान करूंगा। जब मैं बच्चों आपसे कहता हूं कि पहचानो अपने आप को, और तुम्हारी पहचान है, तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। आइए हम और आप उतरते हैं। हमसे आपसे कहाँ भूल हुई है कि जब भी बच्चों से बातचीत करो तो हमेशा हम और आप यही कहते पाए जाते हैं कि हमारे लिए ये मुश्किल, वो मुश्किल, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम गांव से हैं, हम हिंदी माध्यम से हैं, हम शहर से हैं, हजारों बातें हम और आप दोहराते हैं। बचपन में जब आप छोटे थे तो गजब की ऊर्जा थी तुम्हारे भीतर, गजब के सपने देखते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? और मेरा यही दुख है कि मेरा बच्चा बचपन का
गांव का हो या शहर का हो, अमीर का हो या गरीब का हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, छोटा बच्चा गजब के सपने देखता है और आसमान छू लेने का उसका इरादा रहता है। यही छोटा बच्चा जो बचपन में आइंस्टीन, न्यूटन, कालिदास के सपने देखता है, 11वीं 12वीं तक आते आते बहुत ही छोटा हो उठता है। और जब उससे आइंस्टीन, न्यूटन, कालिदास, पाब्लो पिकासो, विवेकानंद, शंकर, कपिल कणाद की बातें की जाती हैं, तो वो मानने को स्वीकार नहीं होता है कि हम भी इतना ऊंचे उठ सकते हैं। हम आप लगभग एक जिंदा लाश में बदल गए हैं। हमारे सपने छोटे हो गए। जाकर के देखो अपने माँ बाप से, पूछो। मंदिरों में जाते हैं, ढोक देते हैं, उनके सपने सिर्फ यही हैं, छोरी का ब्याह हो जाए, लड़के की नौकरी मिल जाए और एक घर हो जाए। ये हिंदुस्तान के माँ बाप का सपना है। कल तुम्हारा भी यही सपना होगा, इससे ज्यादा भिन्न सपना नहीं देख सकोगे। बचपन में तुम सपने देखते थे, बचपन में तुम्हारे भीतर गजब की ऊर्जा थी, हर उड़ान भर लेने की चाहत थी। लेकिन आज 11वीं 12वीं तक आते आते मेरे बच्चे लगभग गूंगे हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ ये गूंगापन टूटे। वो जो हमने एक अपनी कब्र बना ली है, उस कब्र को तोड़ फेंकना है और एक बार फिर से खुले आकाश में आ जाना है, जिससे इस ब्रह्मांड का हर आसमान छोटा पड़ सके। इस कब्र को तोड़ना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे लिए ये मुश्किल, हमारे लिए वो मुश्किल। इसी का प्रयास मैं आपके बीच करने आया हूँ, क्योंकि हम में से जब भी कोई आसमान छूता है तो हम हमेशा यही कहते हैं, हमारी पिछली पीढ़ियों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने जाने अनजाने में हमको आपको यही समझाया, दे वर गॉड गिफ्टेड, और हमने अपने औसतपन को स्वीकारा है हमेशा। और मैं आपसे कहता हूँ, 1 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के बाद, कोटा में मैंने देखा है बच्चों को, गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, मंडावर तो फिर भी मैं समझूंगा तुलना में बेहतर जगह है, ज्यादा जागरूकता है, और बच्चे आए और आसमान छू गए। 1-2 होते तो मैं अपवाद मान लेता, हजारों की संख्या में अपवाद घटित नहीं होता। यही वो विश्वास है जो मुझे खींचकर यहाँ ले आया है कि मैं जाऊं हिंदुस्तान के गलियारे में और इस तराने को छेड़ूं और अपने बच्चों को याद दिलाऊं कि तुम हो कौन, और तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। मुझे याद आता है IIT 2002 का टॉपर दूंगाराम चौधरी, इस बच्चे ने इतिहास रच दिया। गांव से था, बुंदावा तहसील, किसान का बेटा था और हिंदी माध्यम बोर्ड से पहला बच्चा। आज तक फिर कोई दूसरा दूंगाराम चौधरी हमें देखने को नहीं मिला। ये तुम इरादा कर लेते हो, तुम्हारे भीतर वो आग लग जाती है, सभी आसमान छोटे हैं बच्चों। हमारी आपकी जो भूल है, हमने आपने जो जहर पिया है कि हम में से जब भी किसी ने आसमान छुआ है तो हमने कहा कि ही वॉज गॉड गिफ्टेड, और हमने अपने औसतपन को स्वीकारा है। और ये औसतपन इतना गहन है कि हो सकता है शायद मेरे यहाँ जाने के बाद आप में से कुछ मेरा मजाक उड़ाएं। यदि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं तो आप इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि आप इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा है। मैं और आइंस्टीन, मैं और कालिदास, मैं और तुलसीदास, सर आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मेरी बातें बहकी बहकी ही हैं, और मैंने जिंदगी में एक ही बात जानी है, शिखर को पागलों ने छुआ है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी तुम्हारा खुद पे भरोसा उठ गया है। ये मैं आप में से पूछूं, आप में से कितने लोग ईश्वर पे विश्वास रखते हैं? मुझे मालूम है यहाँ सब हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि तुम में से एक भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तुम्हारा ईश्वर में विश्वास एक ढोंग है, एक प्रपंच है। तुम मंदिर जाते हो, ढोक देते हो, तुम मस्जिद जाते हो, तुम गिरजाघर जाते हो, ये सब सिर्फ एक ढोंग है। ये तुम वाकई ईश्वर में विश्वास करते हो तो आज तुम्हें इस विश्वास में उतरना होगा कि ईश्वर ने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। अन्याय हमसे आपसे होता है। अन्याय एक मानवीय घटना है, ईश्वरीय घटना नहीं है। ईश्वर से कोई अन्याय नहीं होता है। जिसे तुम ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, उसने हमको आपको बराबर से नवाजा है। हमारी आपकी सबकी प्रतिभाएं और क्षमताएं बराबर हैं। यदि ऐसा ईश्वर है जो किसी को विभिन्न प्रतिभा देता है और आपको भिन्न देता है, तो ऐसा ईश्वर 2 कौड़ी का है। तोड़ डालो इन मंदिरों को, तोड़ डालो इन गिरजाघरों को। मैं भी आप जैसा गांव से उठा हुआ एक शख्स हूँ। मैं भी टाट पट्टियों के स्कूल में पढ़ा हूँ। मुझे भी भरोसा नहीं था। मेरे गुरुजनों ने भी मुझे यही समझाया जब भी मैंने आइंस्टीन, कालिदास, तुलसीदास की चर्चा की। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे भरोसा नहीं था।
मैंने सारी किताबें खंगाल डाली हैं, पूरा विज्ञान मैंने खंगाल डाला है, मुझे ये बात कहीं नहीं मिली। और विज्ञान चीख चीख के कहता है जो एक मनुष्य के साथ संभव है वो पूरी की पूरी मनुष्य जाति के साथ संभव है। और हमारा आपका परिचय है होमो सेपियंस। हम सब एक ही जाति के हैं और हमारी जाति का नाम है होमो सेपियंस। और हम और आप इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। और जब भी कोई चित्रकार अपना चित्र बनाता है अपनी पूरी की पूरी प्रतिभा उड़ेल देता है। जब भी कोई मूर्तिकार अब कोई मूर्ति बनाता है तो अपनी पूरी की पूरी प्रतिभा उड़ेल देता है। उस परमात्मा ने, उस ऊपर वाले ने हमको आपको बनाने में अपनी पूरी की पूरी प्रतिभा उड़ेल दी है। बच्चों, तुम किस बहकावे में आ गए हो? भरोसा करो, प्रकृति चारों तरफ से यही इशारा कर रही है कि हम सब पैदा हुए हैं आसमान को छूने के लिए, इस धरती पर रेंगने के लिए नहीं। गरीब परिवार में पैदा होना बिल्कुल दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये दुर्भाग्य है। उस ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, लुटा दिया है, उसने अपनी सारी प्रतिभाएं उड़ेल दी हैं। यदि कहीं पर हनुमान जी और गणेश जी जिन मंदिरों में तुम डोक देते हो, यदि ये कहीं पर होंगे तो हंसते होंगे कि पागलों, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा करके अब क्या मांग रहे हो? सब कुछ तो लुटा दिया है, क्या मांगने आए हो? उस परमात्मा ने हमको तुमको वो सब कुछ दे दिया है और कहीं कोई भेद नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है। यही वो विश्वास है जिसमें हमको आपको उतरना है। परमात्मा अन्यायी नहीं है बच्चों। यदि परमात्मा भी अन्यायी है तो ऐसा परमात्मा दो कौड़ी का पूजनीय नहीं है। उसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, लुटा दिया है उसने। और ये तुम्हारे चुनाव पे छोड़ दिया है कि तुम हिटलर बनना चाहोगे या गौतम बुद्ध। बीच में परमात्मा नहीं आएगा। छोड़ दिया तुम्हारे चुनाव पर कि दुनिया तुम्हें किस नाम से जानेगी। ये तुम्हें तय करना है कि समाज तुम्हें वैज्ञानिक के रूप में जाने या चित्रकार के रूप में जाने या मूर्तिकार के रूप में जाने या कवि के रूप में जाने। ये चुनाव तुम्हें करना है। जिस दिशा में तुम्हारी चेतना प्रवाहित हो जाएगी वही तुम्हारी हकीकत हो जाएगी। जब परमात्मा ने तय नहीं किया कि तुम क्या होगे तो ये अधिकार समाज में किसी को मत देना, अपने माँ बाप को भी नहीं। इसीलिए मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ, जिंदगी में जो भी कुछ करो दिल से करो। कुछ भी चुनो, चुनाव तुम्हारा होना चाहिए। और उस चुनाव का कारण ना तो आपके माँ बाप हो ना आपके गुरुजन हो। तुमसे कल कोई पूछे कि तुमने ये क्यों चुना तो कारण सिर्फ इतना होना चाहिए, मेरी मौज थी और मैं इस दिशा में चल निकला। आज नहीं कल आसमान छू लोगे। जिंदगी में किसी का अनुसरण मत करना। तुम अनुसरण करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। यदि तुम ध्यान से देखो तो परमात्मा ने हमको आपको बिल्कुल अलग बनाया है। इस धरती पर कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं है। इतना विशिष्ट हमको आपको व्यक्तित्व दिया है। यहाँ तक कि हमारे आपके अंगूठे का चिन्ह भी मिलता नहीं है। उस परमात्मा ने तुम्हें इतना अलग बनाया है। अनुसरण मत करना कभी किसी का। और ये जो अनुसरण हमने आपने करना सीखा है यही वो जहर है। यदि कमल गुलाब होने की चेष्टा करे तो इस चेष्टा में गुलाब तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि कमल की गुलाब होने की नियति नहीं है। और गुलाब होने की चेष्टा में जो वो हो सकता था वो भी नहीं हो सकेगा। आज हमारे आपके बीच जो सबसे बड़ी समस्या है, A rose is trying to become lotus and a lotus is trying to become rose. गुलाब की अपनी खूबसूरती है, कमल की अपनी खूबसूरती है, चंपा की अपनी खूबसूरती है, हर फूल की अपनी खूबसूरती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए अपने दिल के भीतर झांको, देखो तुम्हारे भीतर क्या तराना बजता है, सुन लेना उसे जिंदगी में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम आसमान छू लोगे। और ध्यान रखना, कोई भी शिष्य अपने गुरु जैसा नहीं हुआ है, ये पूरा इतिहास गवाह है। कोई भी बेटा अपने माँ बाप जैसा नहीं हुआ है। तुम यहाँ पर अनुसरण करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी प्रतिभा दी। जिंदगी में जो भी कुछ करना दिल से करना। तो आइए उतरते हैं कुछ प्रयोगों में, जिससे हम जान सकें हमारे आपके साथ क्या गड़बड़ हुई। क्योंकि मैं आपके माँ बाप से मिलता हूँ तो आपके माँ बाप भी कहते हैं
कि सर आप कोई नई बात नहीं कह रहे हो। मैं भी बच्चों यही कहता हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी उपनिषद पढ़ा है। और उपनिषद के ऋषि जब अपने अंतरतम के गहनतम अनुभव में उतरते हैं तो वो भी यही घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड ऑन टू माई सेल्फ। ये उपनिषद का एक ऋषि ये घोषणा करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये हमारी आपकी सबकी पराकाष्ठा है। जिन सूत्र मैंने देखे, मैंने कहा ना, इस संसार की जितनी पवित्र किताबें मैंने खंगाल डाली हैं, लेकिन कहीं कोई मैंने वैसा वचन नहीं पाया है। उल्टे सभी किताबें यही कहती हैं कि तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। तुम किसके बहकावे में आ गए हो, तुम किसके कहने में आ गए हो कि तुम भूल बैठे हो कि तुम हो कौन। गौतम बुद्ध को मैं पढ़ रहा था, धम्मपद का एक एक सूत्र यही इशारा करता है। गौतम बुद्ध 40 साल बिहार में सुबह से शाम एक ही बात कहते रहे। आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी है कि आज मैं इतने बच्चों को संबोधित कर सकता हूँ। 2500 साल पहले ये सुविधाएं नहीं थी। गांव-गांव जाते थे, उनको सुनने के लिए 20-25 लोग किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। और गौतम बुद्ध ने बार बार एक ही बात दोहराई है कि तुम में और मुझ में कोई फासला नहीं है, तुम सिर्फ सोए हुए हो और मैं जाग गया हूँ। ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग बुद्धास। इससे प्यारा वचन मुझे इतिहास के पन्नों पर कहीं नहीं मिला है। तुम सब सोए हुए बुद्ध हो, जिस दिन तुम जाग जाओगे तुम्हें कोई नहीं पढ़ा पाएगा। और निवेदन करूंगा यहाँ बैठे सभी लोगों से, मैं किसी गलत फहमी में नहीं हूँ। मुझे मालूम है यदि मेरे बच्चों में से कोई जाग सका तो मेरे लिए उसको पढ़ाना संभव नहीं है। ये तो सोए हुए लोगों को पढ़ाया जाता है, जागे हुए लोगों को आज तक कोई नहीं पढ़ा पाया है। इसलिए बच्चों निवेदन करूंगा, जिंदगी में शिष्य बनना। शिष्य का मतलब होता है जिसमें साहस और गुरुओं को तलाशना। मैंने भी अपने जीवन में हमेशा शिष्य होने की कोशिश की और गुरुओं को तलाशा है। और यही मेरा आपसे भी निवेदन है, शिष्य बनो। साहस, प्रतिभा है तुम्हारे भीतर, जागरण की जरूरत है। यही जिम्मेदारी है हमारी पीढ़ी की, हम इस पीढ़ी को जगाएं। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, 2020 में भारत की औसत उम्र होगी 29 वर्ष, चीन की औसत उम्र होगी 48 वर्ष और अमेरिका की औसत उम्र होगी 60 वर्ष। 2020 में भारत युवाओं का एक महासंगम होगा और इतनी युवा ऊर्जा धरती पर आज तक देखी नहीं गई है। तो 2020 हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है और 2020 हमारे लिए अभिशाप भी साबित हो सकता है। यदि इस युवा ऊर्जा को दिशा नहीं दी गई तो यही युवा ऊर्जा देश के लिए विध्वंसक हो जाएगी और आत्मघाती हो जाएगी। और ये स्वयं में एक वरदान भी है। यदि इस युवा ऊर्जा को दिशा दी जा सकी तो कोई मुश्किल नहीं है कि 2020 में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में और महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सके और तक्षशिला और नालंदा के इतिहास को दोहराया जा सके। यही वो कारण है जो मुझे यहाँ आपके बीच खींच लाया है कि मैं चलूं अपने बच्चों के बीच, उन्हें याद दिलाऊं, उन्हें बताऊं कि वो हैं कौन और आपकी आने वाले समय में क्या भागीदारी होगी इस देश के लिए। खाना पीना तो सभी के साथ लगा रहता है, मानता हूँ ये हमारी आपकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं से भिन्न हमारी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस परिवार के प्रति। बुल्ले शाह को मैं पढ़ रहा था, बड़ा शायराना अंदाज है। बुल्ले शाह ने बड़े प्यार से कहा, इस मोहब्बत का यही दस्तूर है, जो तुझ में है वो मुझ में है। मैंने बच्चों कहीं नहीं पाया, किसी पवित्र किताब में नहीं पाया। हर पवित्र किताब यही इशारा करती है कि परमात्मा ने कोई अन्याय नहीं किया, जो तुझ में है वो मुझ में है। ऊपर वाले ने हम सबको बराबर प्रतिभाओं से नवाजा है। आइए हम सब उतरते हैं एक छोटे से प्रयोग में, बहुत ध्यान से सुनना, शायद हमारी आपकी आंख खुल जाए और जाग सकें और ये दिन हमारे आपके लिए एक महाजागरण का सूत्रपात हो सके। एक एक्वेरियम लिया गया, मैं समझता हूँ आप सब एक्वेरियम समझते हैं, उसमें एक मछली को डाल दिया गया। मछली सुबह शाम दिन रात दाएं बाएं ऊपर नीचे तैरती और ठीक 3 हफ्ते बाद पानी में कांच की प्लेट को डाल दिया गया। मछली आती, कांच की प्लेट से टकराती, वापस चली जाती। दिन में हजारों बार टकराती और वो कांच की प्लेट 1 हफ्ते तक लगी रही।
और इस एक हफ्ते में मछली कांच की प्लेट से लाखों बार टकराई। और जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कांच की प्लेट पानी में लगभग अदृश्य होती है। एक हफ्ते बाद जब वो कांच की प्लेट हटाई गई तो मछली उसके पार तैर के गई नहीं। इन एक हफ्तों में मछली लाखों बार टकराई कांच की प्लेट से, और इस लाखों बार की टकराहट ने मछली के मन में ये बात भर दी कि यहाँ ऐसा कुछ है अदृश्य जिसके पार मैं जा नहीं सकती तैर के। एक हफ्ते का ये असर है, सदियों का असर कितना गहरा होगा ये हमारी तुम्हारी कल्पना से परे है। ये अजय प्रताप सिंह यहाँ हजारों बार चीख कर कहते हैं कि बच्चों उठो, जागो, पहचानो अपने आप को। सारी पवित्र किताबों का हवाला दे दो, पूरा का पूरा विज्ञान यहाँ पे मैं अवतरित कर दूं कि तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है। तुम सब यहाँ पर आते रहे बार बार। तुमने बुद्ध को भी सुना है, तुमने मोहम्मद को भी सुना है, तुमने कृष्ण को भी सुना है। तुमने ये जहर सदियों से पिया है। सदियों का असर कितना गहरा होगा ये हमारी तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, और इसीलिए मैं पूरे समाज का आह्वान करता हूँ। यदि मेरे बच्चों के आसपास दिन रात ये गीत दोहराया गया और उन्हें याद दिलाया गया, ये हमारे मंदिर की आरती बन जाए, ये हमारे विद्यालय प्रांगण का गीत बन जाए, ये मस्जिद की अजान बन जाए, तो मुझे पूरा भरोसा है हम हजारों आइंस्टीन, तुलसीदास, पैब्लो पिकासो को पैदा कर सकेंगे। समाज में एक प्रतिभा का विस्फोट घटित होगा, और फिर नाम लेने के लिए हम कुछ नई जयंतियां मनाएंगे। साहित्य की नई उड़ान होगी, विज्ञान की नई उड़ान होगी, काव्य की नई उड़ान होगी, सब कुछ नया होगा। और वो एक गीत है, जब हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। बच्चों बुजुर्गों ने हमेशा यही कहा, जिंदगी में जो कुछ भी करना उसमें अपना रंग डाल देना। और तुम्हें पता नहीं, हम सब एक ही प्रजाति हैं, होमो सेपियंस। प्रकृति होमो सेपियंस पे रुकने वाली नहीं है। प्रकृति महामानव की तलाश में, प्रकृति हमको निरंतर तराश रही है। और जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, विकासवाद का सिद्धांत यही कहता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आज से 50,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले जो मनुष्य धरती पे रह के गया है उससे हम बेहतर हैं। आप अगली पीढ़ी हो। आइंस्टीन, न्यूटन, कालिदास, पैब्लो पिकासो, शताब्दियों पुरानी बातें हो गई। आइंस्टीन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत 1905 में दिया है, और आज ये मेरा उद्घोष 2011 में हो रहा है। शताब्दियों पुरानी बातें हैं। हर कारण है कि तुम्हें ये विश्वास हो कि तुम पिछली पीढ़ी से बेहतर हो। और मैंने कहा ना, हमसे पहले जो मनुष्य जाति थी उसका नाम था निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, और आज हम सब होमो सेपियंस हैं। प्रकृति होमो सेपियंस पे रुकने वाली नहीं है। प्रकृति महामानव की तलाश में, हम और आप इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कहीं कोई भिन्नता नहीं है। ये हमने आपने स्वीकार कर लिया है कि हम में से जब भी कोई आसमान छूता है तो ही इज गॉड गिफ्टेड। क्या कहना चाह रहे हैं कि आप ईश्वरी देन नहीं है? उस परमात्मा ने सब कुछ लुटा दिया है बच्चों तुम्हारे भीतर, पूरा का पूरा बह गया तुम्हारे भीतर। तुम ही हो, मानने को तैयार नहीं। आइए दूसरे प्रयोग में उतरते हैं, क्योंकि जब तक हमको आपको पता नहीं चलेगा कि हम कब भूल कहाँ हुई है, हम कहाँ सुधार करेंगे। 2 आदमियों को लिया गया, एक को सम्मोहित किया गया और एक साधारण हमारे आप जैसा साधारण मन। जैसे आप सब जान रहे हैं कि आप यहाँ विद्यालय प्रांगण में बैठे हुए हैं, आपके गुरुजन यहाँ सारे बैठे हुए हैं, आपको पता है बंसल क्लासेस से अजय प्रताप सिंह अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ये पूरे वातावरण की जो एक जागरूकता है, ये साधारण मन का परिचय है। और जिस मनुष्य को सम्मोहित कर दिया जाता है उसकी विशिष्टता ये होती है, उसे जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा का वैसा स्वीकार कर लेता है। 2 आदमियों को लिया गया, बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रयोग शायद हमारी आपकी आंखें खोल सकें कि हम किन भ्रमों में जी रहे हैं। दोनों के हाथ में बर्फ का टुकड़ा पकड़ा दिया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि तुम्हारे हाथ में गर्म लोहे की छड़ है। जिस आदमी को सम्मोहित किया गया था उसके हाथ में छाले पड़ गए। यदि आप में से मैं किसी को बुला करके ये मोबाइल पकड़ा देता हूं और ये निर्देश देता हूं कि तुम्हारे हाथ में गर्म लोहे की छड़ है,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम्हारे हाथ में छाला नहीं पड़ेगा। उसका कारण है, जब आप यहां पर आओगे तुम्हारी आंखें देख रही हैं कि सर ने मोबाइल जैसी कोई वस्तु पकड़ा दी है। हो सकता है शिष्टाचारवश आप बोले नहीं, लेकिन तुम्हारे मन ने तो स्वीकार ही नहीं किया बच्चों। और विज्ञान ये चीख चीख के कहता है जो एक मनुष्य के साथ संभव है पूरी की पूरी मनुष्य जाति के साथ संभव है। जिस दिन तुम अपने मन से स्वीकार कर लोगे तुम्हारे हाथ में गर्म लोहे की छड़ है, दावे के साथ कहता हूं तुम्हारे हाथ में छाला पड़ेगा ही पड़ेगा। जिंदगी इरादों का खेल है, तुम्हारी जीवन की हकीकत वही है जो तुम्हारी सोच है। अभी 2 साल पहले मैं तिब्बत में था। तिब्बत के लामाओं के बाबत हो सकता आपने कई कहानियां सुनी हो, लेकिन मैंने देखी तिब्बत के लामा सर्दियों में 20,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस, खून जम जाता है, आदमी के जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं, और वो एक बड़ा छोटा सा प्रयोग करते हैं। और मैं चाहता हूं इस देश के सारे शिक्षाविद इस प्रयोग को ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूं ये आवाज कपिल सिब्बल तक पहुंचे। मैं मिलना चाहता हूं आपके देश के शिक्षाविदों से, मैं मिलना चाहता हूं अपने देश के वैज्ञानिकों से, मैं मिलना चाहता हूं पूरे समाज से, लेकिन मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि मेरा बच्चा औसत। ये तुमने इरादा कर लिया तो मैं कहता हूं बच्चों ये मंडावर इस देश के मस्तिष्क पटल पर आ जाएगा। जैसे कोटा की चर्चा हुई, मंडावर की चर्चा हो सकती है। इसकी पूरी की पूरी संभावना और पूरी की पूरी ऊर्जा आज यहाँ उपलब्ध है। एक चमत्कार आपके गुरुजनों ने कराया कि यहाँ से 10वीं में मेरिट आई, लेकिन ये चमत्कार की घटना और श्रृंखला यही रुकनी नहीं चाहिए। अभी बहुत आसमान है बच्चों, IIT और वगैरह ये सब बड़ी छोटी और तुच्छ बातें हैं। हम सब बने हैं इस ब्रह्मांड के हर आसमान को छूने के लिए। तिब्बत के लामा -40 डिग्री सेल्सियस बाहर, नग्न शरीर और शरीर से पसीना बहता है। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। आंख बंद कर लेते हैं और मन में कल्पना घटित होती है। क्या कल्पना करते हैं? शरीर अग्नि से प्रज्वलित और आग की लपटें आसमान पे उठ रही हैं और हकीकत पैदा हो जाती है। ना आग है ना आग की लपटें, केवल एक गहन कल्पना और हकीकत पैदा हो जाती है। मैंने भी इस प्रयोग को -8 डिग्री सेल्सियस तक करके देखा है। तिब्बत की राजधानी लासा विश्वविद्यालय, वहां पे प्रत्येक बच्चे के लिए इस प्रयोग से गुजरना अनिवार्यता है, और बच्चों को अंक भी दिए जाते हैं। उन्हें गीले कपड़े पहना दिए जाते हैं, और जिसका कपड़ा जितना सूख जाता है उसको उतने अधिक अंक दिए जाते हैं। हमारे देश के शिक्षाविदों की आंखें कब खुलेंगी? क्योंकि यहाँ पर लामाओं की चर्चा करके आपको बात समझ में नहीं आने वाली है। जब तक आप स्वयं प्रयोग में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें मन की शक्ति का परिचय नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे, एक आदमी हाथ में बर्फ का टुकड़ा और कल्पना क्या कर रहा है? गरम लोहे की छड़, हाथ में छाले पड़ गए। तिब्बत का लामा, ना आग न आग की लपटें, केवल एक गहन कल्पना और हकीकत पैदा हो जाती है। एक स्त्री जिसको कैंसर हो गया था, सारी मेडिकल रिपोर्ट यही कह रही थी, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, सारी रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी और ये घोषणा करती डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। 6 महीने बाद उसको कैंसर नहीं था, उसने स्वीकार ही नहीं किया कि मुझे कैंसर है। तुम जो स्वीकार करोगे वही तुम्हारी हकीकत है, वही तुम्हारा अफसाना है। रामकृष्ण परमहंस, पश्चिम बंगाल में एक समुदाय है, सखी सभी श्रृंगार करते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। रामकृष्ण परमहंस के साथ 3 परिवर्तन हुए, स्त्रियों जैसे चलने लगे। कोई भी पुरुष स्त्री जैसा नहीं चल सकता, कारण शरीर की बनावट, स्त्रियों में गर्भ होता है। दूसरी घटना, उनके स्तनों से दूध उतर आया। तीसरी घटना, उनके मासिक धर्म शुरू हो गए। यदि मैं रामकृष्ण का उदाहरण रखता हूं तो तुरंत तुम्हारा मन कहता, अरे सर वो तो रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद की बात करूंगा, अरे सर वो तो विवेकानंद थे। आइंस्टीन की बात करूंगा, तुरंत तुम्हारा मन यही प्रतिकर्षण, अरे सर वो तो आइंस्टीन, न्यूटन, कालिदास, पैब्लो पिकासो। आप हमारी बातें करो,
ये हम में से ही उठे हुए लोग हैं, विशिष्ट नहीं है। इन्हें भी उतना ही मिला था जितना हमको आपको मिला है। और आधुनिक रामकृष्ण मिस्टर पांडा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सारे डॉक्टर अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ भी यही हुआ। उनके मासिक धर्म शुरू हो गए, वो भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के अंदर तृण भाव घनीभूत हो गया और उनके अंदर परिवर्तन हो गए। जिंदगी इरादों का खेल है, तुम जो सोचोगे वही हकीकत है बच्चों। और ये विज्ञान ने पिछले 5 सालों में कहना शुरू किया कि हम और आप स्त्री पुरुष दोनों हैं। और हमारे हिंदू मनीषियों ने ये बात बहुत पहले कह दी थी। हमने जो शिव की प्रतिमाएं बनाई हैं वो अर्धनारीश्वर की थी। ये विज्ञान तो पिछले 5 सालों में कहना शुरू किया है। हजारों उदाहरण है, समय की सीमा है। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा विज्ञान मैं यहाँ आपके सामने ला के रख दूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ किसी भावना के तहत नहीं कह रहा हूँ, एक गहन विश्लेषण के तहत कह रहा हूँ। और हर इशारा यही है कि हम जन्मजात प्रतिभाशाली हैं, हमारी क्षमताएं अनंत हैं। किसके बहकावे में आ गए हो, किसके कहने में आ गए हो बच्चों? जागो, पहचानो अपने आप को और तुम्हारा परिचय, तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। एक ये छोटी सी लड़की की कहानी है, शायद आपने इसका नाम इतिहास के पन्नों पे सुना हो, रुडोल्फ विल्मा। सामान्य ज्ञान की किताबों पे नहीं सुना तो आइए हम सब परिचित होते हैं इस नन्ही सी बच्ची से जिसका नाम है रुडोल्फ विल्मा। इस लड़की को 2 बार निमोनिया हुआ जिसके चलते पोलियो हो गया। और आपने देखा होगा जिन बच्चों को पोलियो हो जाता है उनके विशेष प्रकार के जूते होते हैं। लंगड़ा के चलती डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि लड़की दोबारा ठीक से धरती पर पैर नहीं रख सकेगी। 9 साल की उम्र में इस लड़की ने वो सब निकाल करके फेंक दिया। डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उसने स्वीकार नहीं किया। अगर आप भी होते तो हंसते। छोटी सी लड़की, 3 साल उसने और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मेहनत की। 12 साल की उम्र में वो लड़की ठीक से चलने लगी। और 12 साल की उम्र में इस लड़की ने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ये दौड़ी सबसे पीछे रह गई। और उस दिन इस लड़की ने सपना देखा, मैं इस धरती की सबसे तेज धाविका बनूंगी। आप भी इस लड़की के पास होते तो हंसते कि पागल लंगड़ी ठीक से चल नहीं पाती है और सपना क्या देख रही है, इस संसार की सबसे तेज धाविका बनने का। हम और आप इसीलिए तो कुंठित हुए क्योंकि हमने जब भी आसमान छू लेने की बात की तो जाने अनजाने में हमारे माँ बाप, हमारे समाज और हमारे गुरुजनों ने हमें यही सिखाया कि नहीं तुम बैठो, तुम औसत हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस लड़की ने सपना देखा और इसने फिर दौड़ में हिस्सा लिया। हार गई, भाग लेती गई, हारती गई, हारती गई और हर दौड़ के साथ इरादा मजबूत होता गया। और इस लड़की का जीत का शिखर 1960 रोम ओलंपिक, 1 नहीं 4 स्वर्ण पदक, 1 नहीं 4 स्वर्ण पदक। जिंदगी इरादों का खेल। यहाँ तो हम दिन रात एक ही भोंपू बजाते रहते हैं। मैं गांव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम एक जिंदा लाश में बदल गए हो। आओ बच्चों, इस कब्र को तोड़ो और खुले आसमान के नीचे सांस लो। संसाधनों की कमी नहीं है, सिर्फ इरादों की कमी है। और जिस दिन तुम इरादा कर लोगे, मैंने कहा ना, कोई आसमान आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार फिर से बच्चे बन जाओ। आपने देखा किसी छोटे बच्चे को, जरा खड़े हो जाओ किसी छोटे बच्चे के पास, हजारों सवाल, परेशान हो जाओगे। कई बार तो माँ बाप थप्पड़ मार देते, छोटे बच्चों को चुप करा के बैठते थे, छोटा बच्चा गरीब का या अमीर का। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ एक बार फिर से बच्चे बन जाओ, वो जिज्ञासा पैदा हो जाए वो आसमान छू लेने का, क्योंकि वहीं से भूल हुई है। पूछो अपने अध्यापकों से, और पूछने में पूरा निवेदन होना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। पूछना आपका अधिकार है। और मैं अपना उद्घोष
इस आखिरी बात से खत्म करूंगा। रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी बड़ी प्यारी है, वो अक्सर इस कहानी को सुनाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी बहुत ही खूबसूरत है। एक बार एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई और उस शेर के बच्चे का लालन पालन बकरियों के बीच हुआ। वो बकरियों के बच्चों के साथ खेलता, मैं करता, घास चरता, उसका पूरा व्यवहार बकरी हो गया, युवा शेर हो गया। और एक दिन किसी बूढ़े शेर ने बकरियों के झुंड पर हमला किया और वो देख करके हैरान हो गया कि बकरियां और सिंह एक साथ। जंगल के इतिहास में आज तक कभी ऐसी घटना देखी नहीं। हैरान हुआ, बकरियां शेर के साथ खेल रही थी, कोई भय नहीं, अपनी भूख को भूल गया और उसने उस झुंड पे हमला किया और उस युवा शेर को पकड़ करके, बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि युवा और वो स्वयं बूढ़ा था, बड़ी मुश्किल से उस युवा शेर को खींचकर तालाब के किनारे लाया। और जैसे ही उस युवा शेर की नजर तालाब में पड़ी तो युवा शेर ने देखा कि हम दोनों तो एक ही जैसे। उसका सारा का सारा प्रतिरोध गिर गया और फिर बूढ़ा शेर उस युवा शेर को लेकर के मांद में ले आया और मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया। और जैसे ही मांस की गंध उसके नासापुटों पर पड़ी, एक गर्जना प्रस्फुटित हो गई और उसके दिलो दिमाग में छाई बकरी विदा हो गई। हमारे आपके बीच बूढ़े शेर आते रहे हैं, हमको आपको याद दिलाते रहे हैं कि जिससे हमारे दिलो दिमाग में छाई बकरी विदा हो जाए और एक गर्जना, एक सिंहनाद प्रस्फुटित हो जाए। कबीर, तुलसी, पलटू, मीरा, चैतन्य, नानक, गुरजीत, लाउत्सु, बोकाजू, बायजीत, तनकादिनीन, हजारों ये नाम है, ये जो बूढ़े शेर हैं हमारे आपके बीच आते रहें और हमें तुम्हें याद दिलाते रहें कि तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ जागा हुआ हूँ, तुम सब सोए हुए बुद्ध हो। जिस दिन तुम जाग जाओगे ये धरती के सारे आसमान छोटे पड़ जाएंगे। यही मेरी अलख है, यही मेरा जागरण है कि बच्चों जागो, अपने आप पहचानो अपने आप को। तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत। और इससे पहले कि ये माइक मैं छोड़ूं, निवेदन करूंगा यहाँ पे बैठे सभी लोगों से, 3 बार इस उद्घोष को हम दोहराएंगे। तैयार हैं आप मेरे साथ? संजीव सर का निवेदन है कि एक उदाहरण मैं आपके बीच जरूर रखूं। मुझे मालूम है बच्चों, आज यहाँ मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ बड़ी विचित्र है, शायद भरोसा नहीं आए, लेकिन मैंने कहा ना पूरा विज्ञान मेरे साथ है, सारी पवित्र किताबें मैंने खंगाल डाली हैं, लेकिन मुझे कहीं ऐसा कोई वचन नहीं मिला है। उल्टे मैं हैरान हूँ, जिसे देखो वो यही कह रहा है। कबीर ने जवानी में एक दोहा लिखा था और जब बूढ़ा हो चला तो उसने अपने बेटे को कहा कि वो सारे दोहे उठा के ले आओ, और एक दोहा गड़बड़ हो गया और मैं नहीं चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी को गलत संदेश जाए। उसका बेटा वो सारे दोहे उठा करके ले आया और बोला, पिताजी मैंने आपके सारे दोहे पढ़े लेकिन ये दोहा मुझे ठीक नहीं लगा। क्या ये वही दोहा तो नहीं है जिसे आप सुधारना चाहते हो? कबीर ने जब दोहे पे नजर डाली तो दोहा वही था। तभी कबीर ने अपने बेटे का नाम कमाल रखा और वो दोहा जवानी में कबीर ने कहा था, बुंद समाना समुद्र में। कबीर ने कहा ये गलत है, इसको उल्टा लिखो। इससे पहले कि मेरी सांस टूटे, इससे पहले कि मैं विदा लूं, इसको उल्टा लिखो। आज मैंने जाना है समुद्र समाना बुंद में, पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। ये कबीर की उद्घोषणा है। यदि एक कबीर ये उद्घोषणा करता है तो ये हमारी आपकी सबकी पराकाष्ठा है। मुझे मालूम है भरोसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या आपने देखा नहीं है, पानी और चट्टान का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वही पानी जब चट्टान की छाती पर लगातार गिरता है तो चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं। मुझे मालूम है शायद आज मेरे इस उद्घोष से तुम्हें ये भरोसा ना हो कि तुम जन्मजात प्रतिभाशाली हो, लेकिन यदि ये उद्घोष, ये नाद मंदिर की आरती बनी, निरंतर तुम्हारे आसपास दोहराया गया, तो मैंने कहा ना, जैसे लगातार गिरता हुआ पानी चट्टान
की छाती को तोड़ देता है तो तुम्हारे भीतर दिलो दिमाग में छाई हुई ये बकरी विदा हो सकती है। असंभव जैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं पूरे समाज का आह्वान कर रहा हूँ। शायद मेरी अकेले की आवाज इतनी बुलंद ना हो, यदि हजारों लोग मेरे साथ हुए तो ये गर्जना हर बच्चे के अंदर बकरी को विदा कर देंगे। और मैं चाहता हूँ इस उद्घोष को हम सब मिल करके दोहराएं। तैयार हैं आप मेरे साथ? आवाज नहीं आई बच्चों। मैं जन्मजात प्रतिभाशाली हूँ, मेरी क्षमताएं अनंत हैं। बच्चों मजा नहीं आया? पूरी ऊर्जा, मुझे मालूम है दोपहर का वक्त है, भूख लगाई है, बट तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भीतर गजब की ऊर्जा है। मैं जन्मजात प्रतिभाशाली हूँ, मेरी क्षमताएं अनंत हैं। आखिरी बार बच्चों, ये विद्यालय प्रांगण की दीवारें प्रकंपित हो उठे, एक एक ईंट में स्पंदन पैदा हो जाना चाहिए और अंकित हो जाना चाहिए ये उद्घोष, एक नई सुबह और ये नया जागरण। तैयार है? पूरी ऊर्जा के साथ। मैं जन्मजात प्रतिभाशाली हूँ, मेरी क्षमताएं अनंत हैं। और इसी के साथ आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा के उस अंश को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और निवेदन है इस ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं से और पिछली समस्त गुरुओं की श्रृंखला से कि तुम्हारे भीतर एक जागरण घटित हो।